गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिज्म रिवाइज करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म ये 11th एंड 12th दोनों आज ही हम करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो लिमिटेड टॉपिक्स है और उसी के ऊपर आज हम रिवीजन करेंगे। जो 11th में थियरी शुरू होती है उससे पहले हम शुरुआत करते हैं। 11 में थियरी शुरू होती है, पता है आपको, ये बार मैग्नेट है एंड दिस इज एक्चुअल मैग्नेटिक लेंथ और ये है ज्योमेट्रिक लेंथ। हमें पता है कि मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ। ये पहला पॉइंट, इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। देन वी हैव पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल। तो इसका जो यूनिट है दैट इज एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर मीटर। इसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इसका दैट कैन बी गिवन बाय m स्मॉल m, कैपिटल M is magnetic dipole moment. Capital M is equal to small m, that is pole strength, into 2L. 2L is geometric length. Sorry, 2L is magnetic length. So m into 2L will give you magnetic dipole moment. इसका जो यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का वो रहेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। नेक्स्ट जो बातें दी हैं यहाँ पे 11th में, उन्होंने कंपेयर किया है कि बार मैग्नेट विद द करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हम मैग्नेटिज्म में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, भले ही आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है मैग्नेटिज्म में, पर ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो 11th का हम डिस्कस करेंगे तब मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। अभी हम बात करेंगे सिर्फ बार मैग्नेट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो व्हेनेवर अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, so the torque is acting on that magnet, bar magnet, and the torque can be given by torque is equal to m cross b. So here this is tau. Tau is torque, m magnetic dipole moment of that bar magnet, and b is the magnetic field. In magnitude form it is m b sin theta. इसके ऊपर ये दोनों इक्वेशंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका कुछ कंसेप्ट आपको बताई है आपकी टेक्स्ट बुक में। मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योमेट्रिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसमें ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप के ऊपर आते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डिप? तो सपोज एट दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड DE, Earth's magnetic field is making angle theta with horizontal. So this theta is called as angle of dip. तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड को, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आप दो कंपोनेंट्स डिराइव कर सकते हो। पहला है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा BH is equal to BE cos theta and BV is equal to BE sin theta। अगर आप रेशो लेते हो तो tan theta is equal to BV by BH। तो ये कुछ इक्वेशंस है, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। हम कुछ करने वाले हैं इक्वेशंस DPP में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का 11th का मैग्नेटिज्म, उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज
नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट along its axis, तो ये है एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस से r, magnetic field at a distance r from the bar magnet, center of bar magnet, उसे हम कहते हैं axial point. तो that magnetic field can be given by mu 0 upon 4 pi 2 m upon r cube, where r is the distance from the center of magnet. And if we are talking on equatorial plane, if this is the point at a distance r, then magnetic field at equatorial point is mu 0 upon 4 pi into m upon r cube. So these are two expression for magnetic field due to a bar magnet. Of course यहाँ पे हमने जो मैग्नेटिक लेंथ है, हाफ मैग्नेटिक लेंथ, उसको निगलेक्ट किया है, उसको पकड़ के भी फार्मूला है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा. तो इससे ज्यादा थियरी आपके 11 के टेक्स्ट बुक में नहीं है. फिर से बता रहा हूँ, ये भी पार्ट आपके मैग्नेटिज्म में है, बट इट इज कवर्ड इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो 11 का टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, उसमें हम इसको फिर से कवर करेंगे. अभी ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये आपकी 11 के टेक्स्ट बुक में से पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम 12th मैग्नेटिज्म. पहला तो ये है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ magnetic moment because of rotation of electron to angular momentum of electron, and it is equal to E by 2m, और इसका यूनिट रहेगा कूलम पर केजी. दूसरा है मैग्नेटाइजेशन. तो मैग्नेटाइजेशन बेसिकली नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ कोर्स इट शुड बी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, so there will be some magnetic moment induced in that object, and total net magnetic moment divided by its volume is called as magnetization. This magnetization is proportional to external magnetic field and temperature, inversely proportional to its temperature. So the constant of proportionality is C, where C is called as Curie's constant, and this equation is called as Curie's law. कुछ और एनालिसिस आपके टेक्स्ट बुक में आपको मैग्नेटाइजेशन में मिलेगा, वो ये है कि magnetic field in absence of any material inside the air core is mu 0 h, and if you insert any material inside the core of that, for example toroid है या solenoid है, उसके अंदर, यानी ये अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, but if I insert any metallic block in it, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा. और वही यहाँ पे है, इट इज विदाउट V नॉट इज विदाउट एनी मटेरियल एंड V इज विद सम मटेरियल. सो म्यू 0 इज परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एंड म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल व्हिच इज इंसर्टेड इन बिटवीन द सोलेनॉइड और टोरॉइड. सो देयर इज रिलेशन बिटवीन म्यू एंड म्यू नॉट. सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट r, वेयर mu r is called as relative permeability, and it is equal to 1 plus eta. अब eta जो है, eta is called as susceptibility. तो बेसिकली ये सारी टर्म्स आपके टेक्स्ट बुक में है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक डेरिवेशन है आपके टेक्स्ट बुक में, आपको उसको डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा और हर एक टर्म को समझना पड़ेगा. इसके ऊपर ये जो इक्वेशंस लिखे हैं, इनके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे. इसके बाद जो थ्योरेटिकल पार्ट शुरू होता है आपके टेक्स्ट बुक में, वो है फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म में ऑब्जेक्ट्स आर वीकली अट्रैक्टेड, डायमैग्नेटिज्म में ऑब्जेक्ट्स आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, एंड फेरोमैग्नेटिज्म में ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स. उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी है, वो आपको पढ़नी है आपके टेक्स्ट बुक में. और
ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल रहेगी एंड पॉजिटिव रहेगी। अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो स्मॉल रहेगी और निगेटिव। एंड फेरोमैग्नेटिक की हम बात करेंगे तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी रहेगी वो हाई रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें जो बार बार अब तक पूछी गई है एग्जाम में, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आएंगे जो कि आपको मिलेंगे डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। ये तीनों में और एक आपको ध्यान रखना है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म में, कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, net magnetic moment of atom of diamagnetic substance is zero. Net magnetic moment of atom of paramagnetic substance is non-zero. Yes, हर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। और फेरो में भी मैग्नेटिक मोमेंट हर एक एटम का होता है और वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आपको एमसीक्यूज आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द डीपीपी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑफ योर डीपीपी, अ मैग्नेट ऑफ लेंथ 0.1 मीटर एंड पोल स्ट्रेंथ 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 30 टेस्ला, द एंगल ऑफ 30 डिग्री एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। द कपल एक्ट्स ऑन इट इज, ठीक है। तो हमें पता है कि टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, पर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट दिया नहीं है। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है इट इज एम इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पे लेंथ दी है 0.1, सो ये स्मॉल m इंटू 2l b साइन थीटा। अब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो दी है यहाँ पे वो दी है 10⁻⁴। 2l जो दिया है वो 10⁻⁻⁴, ये दिया है 30 और साइन ऑफ 30, सो ये 10⁻⁵, 30 इंटू 1/2, ये 15 इंटू 10⁻⁵। मेरे ख्याल से ऑप्शन ऐसा नहीं है। 1.5 इंटू 10⁻⁴, यानी 1 का जो आंसर आ रहा है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बार इज 20 I cap, placed in a magnetic field 0.5 I cap plus 0.3 J cap, torque acting on magnetic। फिर से torque is equal to m cross b, torque is equal to m cross b। तो torque is equal to I J K और m जो दिया है वो दिया है 20 I cap, तो ये 20 और बाकी सब 0। फिर उसके बाद जो b दिया है दैट इज 0.5 और ये दिया है 3 और ये हो जाएगा 0, ठीक। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो ये बड़ा ही सिंपल है। i के लिए सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, j के लिए भी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो बस बचता है k। सो k कैप इंटू 60 माइनस 0, तो आपका आंसर आ रहा है 60 k कैप। तो टॉर्क इज 60 k कैप। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है बी, तो सेकंड का जो ऑप्शन आ रहा है वो है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, at a certain place the horizontal component of Earth's field is B naught, and angle of dP is 45, the total intensity of the field at the place is, यानी
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बी नॉट दिया है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है टोटल वो उन्होंने पूछा है। सो हमारे पास ये हमें पता है कि बी नॉट इज बी कॉस थीटा, वेयर बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी नॉट जो सिंबल यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया कि बी नॉट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बस बी आपको निकालना है। सो बी नॉट बी, और ये कॉस ऑफ एंगल ऑफ डिप जो दिया है वो है 45। सो देयरफॉर बी नॉट बी, और ये 1/√2, सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू √2 बी नॉट, बी इज इक्वल टू √2 बी नॉट, ये है ऑप्शन बी। थर्ड का जो है आंसर आ रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। एट अ गिवन प्लेस ऑन द सरफेस the horizontal component of Earth's magnetic field is 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. So BH is 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. Total magnetic induction वो भी दिया है 6 into 10 raised to minus 5 Tesla. And they are asking angle of dip. बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि BH is equal to B cos theta, where B is Earth's magnetic field, BH is horizontal component of magnetic field, theta is angle of dip. Angle of dip पूछा है तो cos theta is equal to BH by B, ये 3 into 10 raised to minus 5 divided by 6 into 10 raised to minus 5, आंसर आएगा 1/2 cos थीटा जो है 1/2 आ रहा है, इसका मतलब थीटा जो है वो 60 डिग्री आ रहा है। फोर्थ का आंसर आ रहा है आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एंगल ऑफ डिप एट द टू प्लेसेस इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दीस टू प्लेसेस इज, ठीक है। BH1 BH2 दोनों का रेशियो लेना है हमें। BH1 BH2 ऐसा लिखा है मैंने, B cos ऑफ थीटा 1 B cos ऑफ थीटा 2। सो थीटा 1 दिया है, B यहाँ पे कैंसिल हो गया, थीटा 1 30 डिग्री दिया है, यानी cos ऑफ 30, और ये हो जाएगा cos ऑफ 45। cos ऑफ 30 इज √3/2, और ये आएगा 1/√2, इसको हम √3/2 इंटू √2/1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा √3/√2। तो फिफ्थ का जो है आंसर आ रहा है ए। दिस इज आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Point A and B are on the axis of magnet. Yes, points A and B are on the axis of magnet on opposite sides of the center at the distance 24 cm and 48 cm from the center respectively. The ratio of magnetic field at A and B is, ratio पूछा है। अब इसके लिए अगर डायग्राम से दिखाना है तो ये एक मैग्नेट है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है डिस्टेंस 24 और ये है